हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज जिस पौधे के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ, इसे मोगरा जास्मीन बेला बेली के नाम से जाना जाता है और बेहद यह सुगंधित फूल होता है। इसे गर्मियों का राजा फूल कहा जाता है क्योंकि इसकी जो सुगंध है इतनी खूबसूरत होती है कि यह हमारे गार्डन को और भी खुशनुमा बना देता है। तो अगर मार्च के महीने में आपके पौधे में सैकड़ों की संख्या में कलियां एवं फूल नहीं आ रही है, तो मैं आपको ऐसे फर्टिलाइजर के बारे में जानकारी दूंगा जिसे अपने पौधे में अप्लाई करते हैं तो पौधे में बड़े आकार के एवं सैकड़ों की संख्या में फूल खिलते हैं। दोस्तों, इसमें आपको दो टाइप के फूल मिलते हैं, एक सिंगल एक डबल पेटेंट। तो यह डबल पेटेंट वाला फ्लावर है जो बड़े बड़े आकार में खिलता है। बेली फूल मार्च से खिलना चालू होता है, जुलाई तक इसी तरह से फ्लॉरिंग होते रहता है। बस आपको महीने में एक बार पोषक तत्व से भरपूर। तो दोस्तों, इस पौधे में ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको क्या करना है? इस पौधे को आप ऐसे जगह पर रखें जहां 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती हो और गमले की मिट्टी में नमी बरकरार रखें। और मिट्टी जब ड्राई हो हल्की, तब इसमें पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। पोषक तत्व से भरपूर खाद दीजिए। आपके भी मोगरा के पौधे में सैकड़ों की संख्या में कलियां एवं फूल आए। यह पौधा विंटर के सीजन में पूरा डोमनीसी में रहता है और बसंत ऋतु आते आते इसे डोमनीसी से बाहर आता है। तो उस समय हमने इस प्लांट्स की प्रूनिंग कर दी थी, जो कि 1 महीने के बाद देखिए प्लांट्स कितने अच्छी तरह से ग्रोथ हुए हैं और हरा भरा है और सैकड़ों की संख्या में इस पौधे में कलियां आई हुई है। दोस्तों, जब इस पौधे में कलियां आए तब आपको पोषक तत्व से भरपूर खाद देना है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम युक्त। उसके बाद आपके पौधे में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होगा और कलियों से पौधा भर जाएगा। गमले की मिट्टी की कोड़ाई आपको हर एक 15 दिन के अंतराल में करते रहें। इससे मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा और पौधे में जो फर्टिलाइजर डालिएगा प्लांट्स अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। कठोर मिट्टी में पौधे का ग्रोथ नहीं होगा, इसलिए गमले की मिट्टी की कोड़ाई करते रहें, जिससे मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी और पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। और इस पौधे में आपको नाइट्रोजन युक्त खाद देने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, यह समुद्र में रहने वाले समुद्री घास शैवाल से बना सीविड फर्टिलाइजर, जो कि प्योर ऑर्गेनिक होता है और इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है, जिससे पौधे का तो ग्रोथ बढ़ता है, कलियां भी बहुत ज्यादा संख्या में आती है और मिट्टी में लगने वाले कीट पतंगे को जड़ से खत्म करता है। और गर्मी के सीजन में आपके जो मिट्टी में ठंडक चाहिए यानी नमी, उसको भी आप बरकरार रखता है और पौधे को लंबे समय तक पोषक तत्व प्रदान करता है, जिसके चलते पौधे का ग्रोथ एवं कलियां एवं फूल बहुत ज्यादा संख्या में आता है। इसमें ऐसे 16 मिनरल तत्व पाए जाते हैं जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाते हैं, कलियां लाने में मदद करते हैं, रूट डेवलप करते हैं। और जिस पौधे में कलियां एवं फूल नहीं आती है, तो इसका अगर डालते हैं तो कलियां एवं फूल से पौधा आपका भर जाता है। तो इसका भी 1 चम्मच आप गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके किनारे किनारे में डाल दें। उसके बाद दूसरे फर्टिलाइजर के रूप में हमने गाय से बना गोबर का खाद लिया। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक और ऐसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, मिट्टी में नमी बरकरार रखते हैं और पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से करते हैं। और यह फूल एवं कलियां लाने में यह गोबर का खाद बहुत ही अच्छे से कारगर काम करता है और यह भी जैविक फर्टिलाइजर है और गर्मी के मौसम में आपके मिट्टी को भी ठंडक प्रदान करता है। तो इसका आपको 200 ग्राम ले लेना है, यानी 2 मुट्ठी आप ले लीजिए, काफी है। तो जितने भी प्लांट्स है सभी प्लांट्स में आपको 2-2 मुट्ठी डाल देना है गोबर का खाद। उसके बाद पौधे को प्रॉपर सनलाइट में रख देना है। उसका तीसरे फर्टिलाइजर के रूप में देखिए हमने वर्मी कंपोस्ट खाद लिया, जो कि केचुए के खाद से बनता है। इसमें प्रचुर मात्रा में फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, जिंक, आयरन, बोरान पाया जाता है, जिसके चलते पौधे का ग्रोथ बढ़ता है, मिट्टी उपजाऊ होती है, रूट डेवलप करने में मदद करता है। इस फर्टिलाइजर का आपको 100 ग्राम गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके साइड साइड में डाल देना है, यानी 2 चम्मच। आप जितने भी पौधे हैं सभी पौधे में आप 2 स्पून वर्मी कंपोस्ट खाद डाल दीजिए। उसके बाद आप देखिए दोस्तों, यह नीम खल्ली है जिसमें एनपीके का काम करता है, प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम पाया जाता है और यह मिट्टी में लगने वाले फंगस एवं कीट पतंगे को जड़ से खत्म करता है, रूट डेवलप करने में मदद करता है। तो इसका आपको आपके पास जितने भी पौधे हैं उस पौधे में आपको 1 चम्मच डाल दीजिए, क्योंकि यह मिट्टी के फंगस को दूर करता है और रूट डेवलप करने में अच्छी तरह से मदद करता है। उसके बाद आप गमले की मिट्टी में इन सभी फर्टिलाइजर को अच्छी तरह से मिक्स करके पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए और सेम डे में आपको पानी दे देना। और जब भी फर्टिलाइजर दीजिए तो दोस्तों आप
इवनिंग या अर्ली मॉर्निंग में देना है आपको। फर्टिलाइजर डालने के एक सप्ताह के बाद देखिए मेरे प्लांट्स में सैकड़ों की संख्या में सिर्फ कलियां ही कलियां नज़र आ रही है और जो पत्ती है वो भी पूरी हरी चमकदार नज़र आ रही है। तो मेरे पास 2 पौधे हैं, दोनों पौधे में प्रूनिंग के बाद हमने ये मिक्स फर्टिलाइजर दिया और पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखा और इसे उचित मात्रा में पानी दिया। उसके बाद इस पौधे में देखिए सैकड़ों की संख्या में सिर्फ आपको कलियां ही कलियां नज़र आ रही है और जो पत्ती है इसकी पूरी हरी चमकदार है और पौधे का भी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से हुआ है इस मोगरे का पौधा का। दोस्तों इसकी मिट्टी भी पूरी सूखी नहीं रहना चाहिए, मिट्टी में हल्की नमी बरकरार रहना चाहिए, तब जाके मोगरे के पौधे में ज़्यादा की संख्या में आपको कलियां या फूल आता है। तो देखिए उसके एक सप्ताह के बाद यानी 15 दिन के अंतराल के बाद पौधे में सिर्फ फूल ही फूल नज़र आ रहे हैं और फूल भी गुच्छे गुच्छे में बड़े बड़े आकार में खिल रहे हैं। तो इसी तरह से आप मोगरे के पौधे का देखभाल करिए और ये मिक्स फर्टिलाइजर पौधे को दीजिए। आपके भी पौधे में मेरे पौधे की तरह सैकड़ों की संख्या में कलियां एवं फूल से पौधा आपका भर जाएगा। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने मोगरा के पौधे में सैकड़ों की संख्या में कलियां एवं फूल पाइए। इस पौधे में दोस्तों वाइट रंग की एक सफ़ेद मकड़ी लगती है जो प्लांट्स की कोमल कोमल पत्तियां हैं उसको खा जाती है। देखिए आपको साफ दिख रहा है कि इस प्लांट्स की भी पत्तियां कितनी खा गई है। तो हमने नीम ऑयल का स्प्रे किया जिसके बाद मेरे प्लांट्स से सभी कीट पतंगे गायब हो गए और प्लांट्स का भी ग्रोथ अच्छी तरह से हो और जो फूल खिले हैं बड़े बड़े आकार में नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह से मोगरे के पौधे का आप मार्च के महीने में ये मिक्स फर्टिलाइजर दीजिए, पौधे को प्रॉपर सनलाइट में रखिए और उचित मात्रा में आपको पानी देना है और मिट्टी में नमी बरकरार रखना है। इन सारी बातों का आप ध्यान रखिए और अपने मोगरा के पौधे में सैकड़ों की संख्या में कलियां एवं फूल पाइए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।